नमस्ते दोस्तों, मैं श्रुति आज फिर से आप सभी का कॉम्प्रिहेंड टू लीड चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको इस लेक्चर सीरीज के इंट्रोडक्शन में बताया था कि इस पार्ट में हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा नाउन। ठीक है, इसके साथ साथ हमने एक लेक्चर सीरीज और शुरू कर रखी है, वो है वोकैबुलरी, मतलब इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उनके शब्द, ठीक है, उसका कलेक्शन, राइट। तो आप उसको इंग्लिश वोकैबुलरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए फ्रूटफुल है और आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा रहा है और आपके बाकी फ्रेंड्स को भी ये हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। नाउन हमने एक डेफिनेशन बचपन से रटी हुई और पढ़ी है कि किसी व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कि और इंग्लिश में हम इसे कैसे बोलेंगे? अ नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है, जैसे श्रुति, मेरा नाम श्रुति है, माय नेम इज श्रुति। तो ये जो श्रुति है ये नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए जो श्रुति है वो क्या हुआ? नाउन हुआ। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि आई लिव इन गाजियाबाद, तो यहाँ पर जो गाजियाबाद है ये जगह का नाम है, तो हम क्या बोलेंगे कि गाजियाबाद नाउन है। हम बोले कि देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक मतलब कि एक टेबल पर एक किताब है। तो ये जो बुक है और ये टेबल है, राइट, ये दोनों ही शब्द हमारे क्या हुए? नाउन हुए। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन का पहला टाइप है कॉमन नाउन, है ना। कॉमन नाउन हम उसे कहते हैं जब हम कुछ चीजों को एक क्लास के अंदर रख सके, है ना। प्रॉपर नाउन क्या होता है? एक पर्टिकुलर चीज, एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर एक पर्टिकुलर प्लेस, है ना। अब जैसे देखिए गर्ल है कॉमन नाउन, और इसमें कोई स्पेसिफिक लड़की हो जैसे संगीता, तो वो क्या हुआ हमारा? वो हुआ प्रॉपर नाउन। सिमिलरली बॉय है कॉमन, और विनोद क्या हुआ हमारा? प्रॉपर नाउन। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि माउंटेन है कॉमन नाउन, हाँ, लेकिन अगर मैं कोई स्पेसिफिक माउंटेन का नाम बताऊं, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन एवरेस्ट, तो वो क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है प्रॉपर नाउन के बारे में, वो ये कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू किए जाते हैं, है ना। ये बात आपने देखी भी होगी कि जब हम किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं वो भी कैपिटल लेटर से होता है ना। दिल्ली हम लिखते हैं तो डी भी कैपिटल बनता है हमारा, इंडिया आई कैपिटल बनता है, राइट। तो आगे अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप होता है कलेक्टिव नाउन, है ना। कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, एक जैसी चीजों का झुंड, इसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन, है ना। जैसे एग्जांपल है क्राउड, तो जब बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? क्राउड। और वही अगर मान लीजिए लोग गुस्से में इकट्ठा हो गए हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? मूव। तो ये कुछ हमारी कलेक्टिव नाउन की लिस्ट है, और ये वो कलेक्टिव नाउन है जिनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का। ठीक है, जैसे क्राउड, फ्लोक, ज्यूरी, फ्लीट, हर्ड, आर्मी, मोब, फैमिली, नेशन, टीम, पार्लियामेंट, कमेटी, राइट। कलेक्टिव नाउन का सबसे सिंपल एग्जांपल फैमिली होता है ना। हम सब घर के मेंबर्स जब इकट्ठा हो, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फैमिली, कि हम सब मेंबर्स ने मिलकर एक क्या बनाई है? फैमिली बनाई है। तो अब मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि इनके साथ वर्ब कैसे यूज करते हैं ना। जैसे द क्राउड वॉज वेरी बिग, राइट, तो क्राउड के साथ मैंने अभी आपको बताया कि हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे या क्या लिखेंगे? द क्राउड वॉज वेरी बिग। ठीक है, ऐसे ही देखिए द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर, क्लास को हमने एज अ कलेक्शन लिया है, एज अ होल लिया है, राइट। A committee of 5 was appointed, एक 5 लोगों की कमिटी को अपॉइंट किया गया था। यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम कमिटी को या ज्यूरी को, मतलब जब कलेक्टिव नाउन के जो मेंबर्स होते हैं, जब हम उन्हें एज एन इंडिविजुअल, मतलब एज अकेला कंसीडर करते हैं, उस केस में हम सिंगुलर वर्ब का नहीं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल एक समझाया है कि द कमिटी आर डिवाइडेड एंड देयर इज बिटरनेस अमंग द मेंबर्स। कमिटी डिवाइडेड है और आपस में
कड़वाहट है, तो वो क्यों हुई होगी? शायद कोई रीजन क्या हो सकता है कि सबकी ओपिनियन डिफरेंट है ना, सबकी थॉट्स डिफरेंट है किसी ना किसी टॉपिक पे। तो क्योंकि यहाँ पर मेंबर्स को एज एन इंडिविजुअल लिया जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर आर का यूज करेंगे। ओके, अब वो कलेक्टिव नाउन को हम समझते हैं जो कि सिंगुलर, एज अ सिंगुलर हमें लगती हैं देखने में, मगर उनको हमेशा एज अ प्लूरल यूज किया जाता है। कहने का मतलब है कि आप हमेशा उनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वो लिस्ट कौन सी है? जैसे कि पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, पीपल, जेंट्री, पीजेंट्री, क्लर्जी, मेजॉरिटी। पिछली स्लाइड में भी मैंने आपको कुछ लिस्ट बताई थी, अभी भी एक लिस्ट बताई है, आप इसको रटिए मत। ठीक है, और ये आप जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं हो सकता है उन्हें मुश्किल लग रहा हो, पर ऐसा नहीं है। जब आप इसे थोड़ा 2-3 बार पढ़ेंगे और सेंटेंसेस में नोटिस करने की कोशिश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में फीड हो जाएगा। ठीक है, तो इनके साथ हम कैसे, अभी मैंने बताया प्लूरल का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का। तो जैसे दीज पोल्ट्री आर माइन, है ना, ये पोल्ट्री मेरी है। पोल्ट्री क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा ना कि एक जाल सा होता है, उसमें बहुत सारी मुर्गियां होती हैं, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? पोल्ट्री कहते हैं। कैटल, कैटल होता है पशुओं का झुंड। ठीक है, और वर्मिन, यहाँ पर एक शब्द देखिए, वर्मिन डिस्ट्रॉय आवर प्रॉपर्टी एंड कैरी डिजीज। तो जो वर्मिन है वो होता है, या तो हो सकता है कि वो पशुओं का कलेक्शन है या बैक्टीरिया का कलेक्शन है जो कि एक फार्म को हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कैटल आर ग्रेजिंग फील्ड। ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है कि कैटल के साथ हम प्लूरल वर्ब आर का यूज करेंगे। राइट, लास्ट एग्जांपल है मेजॉरिटी आर इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल, कि ज्यादातर लोग इस प्रपोजल के फेवर में हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी के साथ हम क्या वर्ब यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट शब्द का मतलब होता है चीजें जिनका दुनिया में अस्तित्व तो है मगर हम उन्हें छू नहीं सकते, है ना। एग्जाम्पल देखिए, अच्छाई, अच्छाई एग्जिस्ट करती है, ठीक है, दिखाई भी देती है, मगर हम उसे छू नहीं सकते। जिस तरह से हम बुक को छू सकते हैं, टेबल को छू सकते हैं, पेन को छू सकते हैं, हम अच्छाई को नहीं छू सकते। ऐसे ही काइंडनेस मतलब दयालुता, है ना, तो हम दयालुता को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन हम उसे छू नहीं सकते। राइट, तो ऐसे कुछ एक्शन होते हैं, जैसे हंसी, ये काम हो रहा है ना, तो हंसी को भी हम क्या करेंगे? देखेंगे मगर छुएंगे नहीं। तो ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। राइट, जैसे चाइल्डहुड एक अवस्था है, बचपन एक अवस्था होती है। ठीक है, बीमारी, सिकनेस, बीमारी भी एक क्या होती है? अवस्था होती है। तो ये सभी कुछ एग्जाम्पल्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। अब लास्ट में चलिए एक एक्सरसाइज हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको इन सेंटेंसेस में नाउन को सर्च करना है। ठीक है, और नाउन सर्च करने के बाद आपको ये बताना है कि उसका टाइप क्या है। ठीक है, ऑनेस्टली आप प्लीज इस एक्सरसाइज को कीजिएगा, और नेक्स्ट जो इसका सोल्यूशन है वो अगली स्लाइड पे आपको मिल जाएगा। राइट, तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया हुआ होगा। अगर फिर भी मान लीजिए कोई कंसेप्ट या कोई वर्ड या कोई सेंटेंस ऐसा है जो आपकी समझ में नहीं आया है, तो प्लीज आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछिएगा, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूंगी। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्ते।